नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शिमला आगमन पर मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति का किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने राजभवन में उपराष्ट्रपति से की भेंट। मुख्यमंत्री ने की अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता। सरकार के प्रोत्साहन से आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार कर रही प्रदेश की महिलाएं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर फूड प्रोसेसिंग में रक्षा देवी ने लिखी सफलता की नई इबारत। 1 लाख रुपए प्रति माह हो रही आय। शिक्षा में अभिनव पहल से प्रदेश के बच्चे बन रहे आत्मविश्वासी। सिरमौर के 1011 प्रारंभिक स्कूलों के 28,500 विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का आज शिमला आगमन पर हार्दिक स्वागत किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजभवन में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति को पारंपरिक हिमाचली टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते पारंपरिक हस्त निर्मित उत्पाद भी भेंट किए। इस अवसर पर उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार सायं शिमला की रिज पर अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्रीष्मोत्सव की सम्मानिका का विमोचन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के अध्यक्ष एवं उपायुक्त श्री अनुपम कश्यप ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह, हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री पर्यटकों से भी मिले और उनसे बातचीत की। प्रदेश सरकार की योजनाएं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ कमाई का अच्छा जरिया बन रही है। सरकार की ओर से मिले प्रोत्साहन एवं स्वयं की मेहनत से ग्रामीण स्तर पर महिलाएं अब आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार करने में अपना अहम योगदान दे रही हैं। इन्हीं में से एक है रक्षा देवी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी रक्षा देवी कभी एक गृहिणी के तौर पर सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर रही थी। सरकार से मिली मदद एवं मार्गदर्शन ने उनके जीवन की धारा ही बदल दी। आज वे एक सफल उद्यमी के रूप में कार्य कर रही हैं और उन्होंने 3 अन्य महिलाओं को रोजगार भी दिया है। यहाँ शॉप में शीतला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ और यहाँ पे हमारे को काफी अच्छी आमदनी मिल रही है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे काम और भी ग्रुप वाले करें और हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं। बल्ह घाटी के बैरी गांव की रक्षा देवी ने बताया कि शीतला स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद उन्होंने अपने हुनर को पहचाना। सरकार के प्रोत्साहन से समूह से जुड़कर महिलाएं घर द्वार पर ही उत्पाद तैयार कर अपनी आजीविका कमा सकती हैं। उन्होंने मोटे अनाज के उत्पाद जैसे मल्टीग्रेन कचौरी, मल्टीग्रेन सिड्डू, कोदरे की चाय और मिठाइयां इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। रक्षा देवी और उनका समूह अपने हाथों से मल्टीग्रेन आटा, कोदरे, जौ, चावल और ज्वार का आटा, लोकल चावल, लाल चावल, अलसी, लोकल सीरा, क्राफ्ट तथा बहुत सा हैंडमेड सामान तैयार करता है। इसके अलावा समूह की महिलाएं ऑर्डर पर कचौरी भी बनाती हैं। एसडीएम कार्यालय सुंदरनगर के समीप स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के उद्देश्य से जायका के तहत स्वयं सहायता समूह को रिटेल आउटलेट दिया गया है। ये समूह स्वनिर्मित उत्पादों की खरीद के लिए प्रदेश भर में लगभग 15 अन्य समूहों के साथ भी जुड़ा है। वर्तमान में रिटेल आउटलेट से प्रति माह लगभग 1 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए रक्षा देवी का कहना है कि रिटेल आउटलेट से समूह की महिलाओं की अच्छी आमदनी हो रही है। जायका वालों का एक ग्रुप्स बना, फिर ग्रुप से जैसे केवीए बना, केवीए से केवीएम बना और केवीएम से केवीएफ बना। तो मतलब मैं केवीएम की प्रधान भी हूँ और अपने ग्रुप्स की भी हूँ और जायका वालों ने हमें यहाँ पर फिर एक रिटेल आउट भी दिया है, ये शॉप दी है और जो उसका जो मतलब बनाने का जो प्रोसीजर है वो मुझे कृषि विज्ञान केंद्र से मुझे प्रशिक्षण मिला है जो हमारा फूड प्रोसेसिंग का रहता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं वो सारे प्राकृतिक खेती द्वारा जो मतलब सामान है वो सारा यहाँ पर बना हुआ है और इसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि जहर मुक्त है। समझ लो कि मतलब खाना भी है और साथ में स्वास्थ्य भी है। यहाँ पर हम 3 लेडीजें काम करती है जिनके लिए भी रोजगार का एक रास्ता खुल गया है और जो पीछे जो ग्रुप्स है जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी रोजगार है क्योंकि वो लोग हमें घर से ही अपना रॉ मटेरियल बनाकर यहाँ पर दे रहे हैं जिसकी हम लोगों के मतलब ग्राहकों के लिए सेल कर रहे हैं। तो उनके लिए भी इनकम का एक अच्छा रिसोर्स
बन गया है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रदेश सरकार का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा रिटेल आउट दिया है, जिससे हम लोग अपनी अच्छी इनकम भी कर रहे हैं। रक्षा देवी आज अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत है और महिलाओं को स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आत्मविश्वास से भरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे ये साबित कर रहे हैं कि वे किसी भी मायने में दूसरों से कम नहीं हैं। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पहली कक्षा से ही अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। सरकार की इस पहल से लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ा है। जिला सिरमौर के 1011 राजकीय प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा पहली से 5वीं तक के 28,500 विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। अभिभावक अब सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने में रुचि ले रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी और मिड डे मील सुविधा भी प्रदान की जा रही है। सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में जिला में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 108 केंद्र मुख्य शिक्षक, 165 मुख्य शिक्षक तथा 1672 जेबीटी अध्यापक पहली से 5वीं कक्षा तक के 28,500 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सरकार की इस पहल से खुश नाहन निवासी बबीता ने बताया कि उनका बच्चा राजकीय प्राथमिक पाठशाला कैंट नाहन में पहली कक्षा में पढ़ता है और अंग्रेजी में अब उसकी रुचि बढ़ रही है। मेरा बच्चा जीपीएस कैंट स्कूल नाहन फर्स्ट में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि फर्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम से जो की है। सरकार के इस ठोस प्रयास के लिए सरिता शर्मा और ममता ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। मेरी ऋषिका बच्ची यहाँ पे पढ़ती है सरकारी स्कूल में, जो इंग्लिश लगाई है सरकार ने और भी बहुत सारी सुविधा की है सरकार ने। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे को आरव शर्मा को कैंट सरकारी स्कूल में डाला है, जहाँ पर सरकार ने इंग्लिश मीडियम का अच्छा साधन रखा है, जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। गुणात्मक शिक्षा की दिशा में प्रदेश सरकार के नवोन्मेषी कदम शिक्षित समाज का निर्माण कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।